नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आदिवासी युवाओं का सवरे का भविष्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले के खालवा में आयोजित जनजातीय छात्र प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह में आदिवासी छात्रों और युवाओं के लिए अनेक घोषणाएं की। इनमें युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए उद्योग लगाने पर छूट, भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, 89 विकास खंड में 100 सीटर हॉस्टल और विदेश में पढ़ने के लिए 35 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जैसी कई घोषणाएं शामिल हैं। सीएम ने इस अवसर पर 5 छात्रों को 2-2 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी दी। ये छात्रवृत्ति विदेश में पढ़ने के लिए टोकन के रूप में दी गई है। मध्य प्रदेश में आदिवासी छात्रों, युवाओं को आगे लाने के लिए सीएम की इस पहल का कितना फायदा होगा, आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आदिवासी समाज के उन्नयन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आदिवासी युवाओं पर फोकस किया। डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासियों के बीच युवाओं को आगे लाना होगा और उन्हें सरकारी नौकरी या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी के साथ साथ व्यवसाय जैसी गतिविधियों में भी प्रोत्साहित करना होगा। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को खंडवा जिले के खालवा में आयोजित जनजातीय छात्र प्रोत्साहन और सम्मान समारोह में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने बताया कि आकांक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट, एम्स और क्लैट आदि के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन संभागों में आकांक्षा योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में के 5 बड़े नगरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में योजना के अंतर्गत विद्यार्थी निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतीक स्वरूप विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 5 विद्यार्थियों को 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन संभागों में आकांक्षा योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रत्येक जनजातीय बहुल जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे जहां हमारी प्रतिभा को समाज के बीच लाने का मौका मिले। संपन्न घरों के बच्चे तो देश के बाहर पढ़ने जाते हैं, लेकिन अब गरीब जनजातीय परिवार के सदस्य भी विदेशों में अध्ययन के लिए जा रहे हैं। आज उन बच्चों के माता पिता की आंखों में जो खुशी देखी है वो अद्भुत है। ये असली आनंद की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोग भारत की आबादी को अलग नजरिए से देखते हैं। ये सच है कि यहाँ बड़ी आबादी है, यहाँ उनके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन यही हमारी ताकत है। आर्थिक अभाव में गरीब परिवार और जनजातीय वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। बेटा बेटी सिर्फ एडमिशन ले, पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आप अब आगे बढ़ें, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बने। अगर विदेश में जाकर पढ़ना है तो उसके लिए भी सरकार पैसा देगी। एक स्टूडेंट के लिए, एक छात्र के उसके जीवन में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र शस्त्र ऐसा होता है कि वो उसे जीवन भर काम आता है, वो है शिक्षा। अमूमन जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि जो संपन्न परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनके बच्चे तो बहुत पहले से ये सपना देख लेते हैं कि वो विदेश में जाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन अब जिन्हें वो मदद मिल रही है वो आदिवासी छात्र, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि, क्योंकि जब भी कोई बच्चा आगे बढ़ने का सोचता है तो सबसे पहले वो अपना बैकग्राउंड भी देखते हैं कि क्या मैं अगर जो करियर अपने लिए ले रहा हूँ या अपनी पढ़ाई में जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ उसके लिए मैं उतनी कोचिंग कर पाऊंगा, उतनी पढ़ाई कर पाऊंगा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह से किताबें इकट्ठी करते पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बच्चे सब कुछ देख कर आगे बढ़ते हैं। अब उन परिवारों को, उन आदिवासी परिवारों को बहुत बड़ी मदद के तौर पर देखा जा रहा है और अब वो हर आदिवासी बच्चा सपना देख सकता है, उसे पूरा कर सकता है अगर उसने सोचा है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। और अब तो नीट जैसे क्लासेस, क्लैट जैसे क्लासेस की कोचिंग भी उन्हें मुख्यमंत्री किस तरीके से तोहफे के रूप में दे रहे हैं। एक बड़ा सरप्राइज, एक बड़ा मदद कह सकते हैं।
आप उसे जो छात्रों को अब मिलने जा रहा है। इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम इसको लेकर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में उन युवाओं के लिए कितनी बड़ी मदद के तौर पर साबित होगा। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। रमेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब जुड़े हुए, शिक्षाविद हैं आप, बहुत स्वागत करती हूँ जवाहर साहब आपका भी। रमेश सर, पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, इस कदम को, इस कोशिश को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी बच्चे आगे बढ़ें, आगे जाकर पढ़ें और विदेश तक में जाकर वो पढ़ सके, उसके लिए अब दरवाजे खुल गए हैं। निश्चित रूप से इस कदम की सराहना होना चाहिए। कितने वनवासी आदिवासी बच्चे हैं, उनमें प्रतिभा होती है, लेकिन आज जो शिक्षा, जो जिस रास्ते पर शिक्षा चल पड़ी है, वो शिक्षा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी महंगी होती चली जा रही है। वो कोचिंग को हम देख सकते हैं, स्कूलों को देख सकते हैं, ये जो और टेक्निकल एजुकेशन की संस्थाएं हैं उनको, तो स्वाभाविक रूप से जिन बच्चों में ये प्रतिभा है, विशिष्ट प्रतिभा है, और वो उनके अंदर इच्छा भी है, ये दोनों चीज होती है, एक प्रतिभा और दूसरी इच्छा भी हो। बिल्कुल। इन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए जो सरकार ने रास्ता खोला है, वो नगरों में आकर के पढ़ सकते हैं। जो 5 नगरों का मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो इन नगरों में आकर के भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि वो विदेश जाना चाहें तो वहां भी जा सकते हैं। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, एक बहुत अच्छा उन्होंने रास्ता खोला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, इसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ लेते हैं और पढ़ करके, चूंकि आने वाले समय में अब नौकरियां कम मिलने वाली हैं, तब ऐसी स्थिति में वनोपज के आधार पर जो व्यापार होता है, उस वनोपज के आधार पर व्यापार की ओर भी सरकार को सोचना चाहिए। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं तो कैरियर नहीं बना पाए, जिनको कहीं जॉब नहीं मिल पाया या विदेश नहीं जा पाए, तो वो बच्चे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में रह करके वनोपज के आधार पर व्यापार कुछ कर सकें, स्थानीय तौर पर आत्मनिर्भर हो सकें, इस स्तर पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये योजना बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, बहुत उम्दा बात कही आपने सर, क्योंकि हर बच्चा आईआईटी नहीं करना चाहता, हर बच्चा जेई नहीं करना चाहता, क्लैट नहीं पढ़ना चाहता, विदेश नहीं जाना चाहता, लेकिन अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहता है। और हम तो देख रहे हैं कि कई ऐसे युवा जिन्होंने खुद, अब वो देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे बिजनेसेस में जा रहे हैं या सरकार की और भी स्कीम्स का फायदा लेते हुए वो काम कर रहे हैं और अपना नाम भी कर रहे हैं और अच्छी खासी रकम भी कमा रहे हैं। तो उनके लिए भी, वो भी, क्योंकि अगर आदिवासी क्षेत्र के हैं और वनोपज के सहारे वो कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक कदम सरकार को और आगे बढ़ाना चाहिए। बहरहाल, जिस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम है और बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकती है आकांक्षा योजना, इसको लेकर मैं और भी समझने की कोशिश करती हूँ। सूरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरी साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या आदिवासी बच्चा जो अब विदेश में जाकर पढ़ सकता है, जेई, क्लैट, नीट जैसे परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी कर सकता है, उसके लिए ये कदम मुख्यमंत्री का आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आकांक्षा एक बेहतरीन कदम है, इसमें कोई दो राय है नहीं। इसके पहले भी छुटपुट तरीके से आदिवासी बच्चों के लिए नीट, क्लैट वगैरह के लिए कोचिंग या आईएएस की कोचिंग के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे, लेकिन व्यवस्थित नहीं होने की वजह से इन बच्चों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते थे। हाँ, मुख्यमंत्री का ये आह्वान कि इन बच्चों के लिए ये किया जाए, ये एक एकीकृत तरीके से जो पेश किया गया है कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, विदेश जाने वाले बच्चे, सबके लिए इन्होंने जो योजना बनाई है, वो अगर सही जगह पर सही मायने में पहुंच जाए तो इसके बेहतरीन असर आपको 4-5 साल में दिखने शुरू हो जाएंगे। कि जिसको लगता था कि मेरे पास मौका ही नहीं है ये करने का, वो आज सपने देखने लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, कम से कम ये सपने जगाने का काम उन्होंने अभी कर दिया है। क्रियान्वयन में जो जोर रहेगा और कि सही बच्चे तक ये पहुंच सके, ये क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी योजनाओं में कई बार ये चीज होता है कि घोषणा अच्छी रहती है, क्रियान्वयन अच्छा नहीं रहता, उस पर जोर देना चाहिए। बहरहाल ये बेहतरीन योजना है। बिल्कुल, जो कि जब आदिवासी क्षेत्र की बात की जाती है सर, तो कई बार जो बजट है उसको लेकर कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन अब हॉस्टल्स में भी ऐसे 100 सीट के जो हॉस्टल्स हैं वो भी, उसको भी लेकर जो प्रोत्साहन है वो किया जा रहा है। और विदेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 35 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जैसी भी घोषणाएं सीएम साहब ने की हैं। और अभी शुरुआती तौर पे 2-2 लाख रुपए उन्हें जो शुरुआती अमाउंट है, टोकन अमाउंट के रूप में दिया जा रहा है। आप मानते हैं कि क्योंकि
जाहिर है शिक्षा बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है हर छात्र के लिए, लेकिन उसके अलावा उसे आगे बढ़ने के लिए जाहिर सी बात है राशि की मदद तो चाहिए। वो कितना भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ हद तक उसे फाइनेंशियल जो चीजें हैं, जो सपोर्ट है, उसकी आवश्यकता होती है। हाँ, इसमें आती है जरूर। और इसमें ये भी है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि एक बच्चा आया था अभी मेरे पास जो जिसका कैट में सिलेक्शन हो गया था जी। हाँ, तो उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि 24 लाख रुपए फीस लगता है वहां पे। तो मुख्यमंत्री ने अपने फंड से उन्होंने 24 लाख रुपए दिए। हर बच्चे के पास ये क्षमता नहीं होती कि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए जी। हाँ, तो इस तरह के बच्चों के लिए इस तरह की योजनाएं बहुत कारगर साबित होती है। बिल्कुल। छाया मौर्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई, पंधाना से आप विधायक हैं, बहुत स्वागत करती हैं एमएलए मैडम आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? जी सुन रही हूँ। छाया जी, जो आकांक्षा योजना है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, काफी सराहनीय प्रयास, और उसी को लेकर हमारे साथ जो वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं, रमेश शर्मा जी पत्रकार है, सूरी साहब शिक्षाविद हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं और काफी सराहनीय एक कदम है जिसको लेकर ये बताया जा रहा है। रमेश शर्मा जी ने एक पॉइंट और जोड़ा कि कई ऐसी छात्र हैं जो वहीं पर रहकर काम करना चाहते हैं, वनोपज के सहारे कोई और भी उनके लिए अगर रास्ते खुल पाए। आप आकांक्षा योजना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आकांक्षी योजना में हमारे भी पंधाना विधानसभा के भी एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है और कार्यक्रम हुए हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार की योजनाएं जो बनाई हैं और जनजाति समाज के लिए और जो आदिवासियों के उत्थानों के लिए जो ये जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, निश्चित ही इसके गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे। और जिस प्रकार कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो खालवा में आए थे और उन्होंने वहां पर जो बच्चों का उत्साह बढ़ाया और जो पढ़ाई में बच्चे हैं, जैसे कि वहाँ का एक बच्चा बहुत गरीब परिवार का था, वो कल उसको विदेश पढ़ने के लिए पहुंचाया है। वैसे ही हर बच्चे की उम्मीद होती है और पढ़ने में अच्छा रहता है तो उसकी इच्छाएं होती हैं कि मैं भी आगे बढ़ूं, पर जब घर की स्थिति जो खराब रहती है कि वो नहीं पढ़ सकता, तो यशस्वी मुख्यमंत्री जो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई है, और निश्चित ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि जिस तरीके से उन्होंने जो खालवा में महाविद्यालय के लिए भवन के निर्माण के लिए कहा है, मेडिकल जो इंजीनियर और जो हमारे डॉक्टर्स की जो तैयारियां करे, कोचिंग करने का खर्च सरकार जो उठाएगी, जो उन 90 विकास खंडों में जो 100 सीटों वाले मैट्रिक छात्रावासों का निर्माण किए जाने की भी बात कही है। साथ में जो मेस होता है जहाँ रोटी के लिए मशीनों की व्यवस्था भी उन्होंने की है और तमाम तरह की जो कल उन्होंने हमारे तीर्थ स्थल जाने के लिए भी हमारे जनजाति समाज के जो है वो भी तीर्थ स्थल जाने के लिए उनकी भी योजना बनाई है। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अभी हमारे खरगोन जिले में विश्वविद्यालय वीर शहीद टंट्या मामा के नाम से जो वहाँ पर जो घोषणा की थी वो जो बन रहा है, ताकि हमारे इस क्षेत्र के सारे बच्चे खरगोन जाएंगे, ना कि उनको बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, जो ना इंदौर जाने की जरूरत पड़ेगी, और हमारे इस क्षेत्र में उनका जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं की है, तमाम तरह की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाई है, सुचारू रूप से जन हमारे जो है गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जो आदिवासी भाई बहन है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो आदिवासी उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल छाया जी, मैंने जिक्र किया था कि वनोपज के सहारे जो और भी छात्र हैं जो नए विदेश जाना चाहते या फिर क्लैट या नीट जैसी सुविधाओं का फायदा नहीं लेना चाहते, वो कुछ और कर दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ रास्ते अगर सरकार की तरफ से खुल पाए तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे बेरोजगारों के लिए भी रोजगार की बात कही, साथ में हमारे यहाँ उद्योग जैसे हैं, तो उद्योग अगर खुले तो उससे भी हमारे जो है पढ़ लिख कर जो बच्चे हमारे क्षेत्र में काम करें। ऐसे बहुत सारे जो है विभिन्न प्रकार के हमारी जो सरकार काम कर रही है, तो निश्चित ही हर व्यक्ति के लिए और जो हर बच्चा जो अपना सपना देख रहा है, सपना पूरा उनका करेगी सरकार हमारी।
रमेश सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश का जाना माना नाम है। मैं चाहूंगी कि रमेश जी आपके जहन में भी कोई बात हो छाया जिसे अगर आप कहना चाहें। निश्चित रूप से सरकार क्योंकि काम बहुत अच्छा कर रही है और ये आकांक्षा योजना वाकई बच्चों के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात, हमेशा जीवन जो है वो संतुलन से चलता है, जीवन बहुआयामी है। ये जो तकनीकी आधार पर हम बच्चों को तैयार करें, ये तो श्रेष्ठतम योजना है, और क्योंकि इसके बाद ही भारत में जो आत्मनिर्भरता और विश्व की जो प्रगति से जो हमको प्रतिस्पर्धा करना है वो इसी से संभव होगी। लेकिन इसके साथ साथ जिन बच्चों में कौशल है, जिन बच्चों में प्रतिभा है, उन बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत स्थानीय स्तर पर, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो हर जिले का अपने प्रोजेक्ट पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देंगे, या मोदी जी ने भी कहा है, हमने तो क्लस्टर बनाने की बात कही है कि गांव की जरूरत गांव में, जितने वनवासी ग्राम, उन वनवासी ग्रामों में जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, यदि हम वनवासी बच्चों को, जनजातीय बच्चों को निचले स्तर पर कुटीर उद्योग के मामले में अगर वनोपज के आधार पर और जो दूसरे स्थानीय उत्पादन है उनके आधार पर अगर स्थानीय गांवों की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, तो इससे भारत की जो आत्मनिर्भरता का नाम मोदी जी का है वो भी पूरा होगा, और बेरोजगारी की समस्या कम होगी, और बच्चे नौकर नहीं बनेंगे। बिल्कुल जी, बच्चे नौकर नहीं बनेंगे। जी छाया जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी भैया, छाया जी आवाज मिल रही है? जी, अभी हमारे जो है प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आकांक्षी जो ब्लॉक है वहाँ पर जो कैंप लगाए हैं, और वो जो उनको जागरूक कर रहे हैं, हमारे जो कैंप के माध्यम से सभी को जो जागरूक कर रहे हैं, और निश्चित ही ये हमारे जो निचले स्तर तक भी ये पहुंचेगा और हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। जो हमारे भाई साहब जी ने कहा है कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति के मतलब हर बच्चा चाहता है, उनका सपना पूरा करना चाहता है, तो निश्चित ही ये सभी दूर चल रहे हैं, और हमारी विधानसभा में भी ये कैंप हुआ था, और निश्चित ही ये हमारे क्षेत्र में जो भी हमारे प्रदेश में जहाँ भी जो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते, करना चाहते, निश्चित ही सरकार का लाभ उनको मिलेगा, और वो अपने पैरों पे और आत्मनिर्भर बनेंगे, निश्चित ही बनेंगे, और बन भी रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि और भी तेज हो जाएंगे प्रयास, तो आने वाले समय पर जैसे कि रमेश सर ने भी कहा कि एक कोशिश अच्छी हुई है, और भी कुछ कोशिशें हों तो आदिवासी जो बच्चे हैं क्षेत्रों में उनका भविष्य और भी उज्जवल होगा। बहुत शुक्रिया छाया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्य साहब, अब इस वापस में आकांक्षा योजना की तरफ ही अगर जिक्र करूं तो आपको क्या लगता है कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो इस योजना का फायदा उठाने के लिए आगे आ सकते हैं, या उनमें उन्होंने किस किस तरह के सब्जेक्ट लिए हुए हैं, वो आगे अपने आप को सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चों की स्टडीज में गैप भी हो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये नई चीज बनाई है कि 6वीं से आप कौशल विकास पे काम करें, और ये कॉलेज तक जाना चाहिए, तो बहुत जल्दी ये शुरुआत करने की जरूरत थी। अब जैसे कि वनोपज की बात कही गई, तो जहाँ वन्य ये है क्षेत्र है वहां पे ये ठीक है, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी खासियत होती है। उस क्षेत्र के हिसाब से अगर हम कौशल विकास कर पाए तो रोजगार भी बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। और लाइब्रेरी एक बहुत जरूरी चीज है इन बच्चों के लिए। बिल्कुल, लाइब्रेरी की आवश्यकता भी आप मानते हैं कि होनी चाहिए, ताकि जो जिस तरह की किताबें वो नहीं भी खरीद पाए तो उन्हें पढ़ने के लिए मौका मिल सके। आकांक्षा योजना जिसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको तो मदद मिलेगी ही, लेकिन मध्य प्रदेश में खासतौर पर आदिवासियों से कनेक्ट करने की मध्य प्रदेश सरकार बहुत कोशिश करती है रमेश सर, और समय समय पर हमने देखा भी है बीजेपी की सरकार रही, और अब ये कोशिश मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, कुल मिलाकर के कुछ योजनाओं को राजनीति से अलग हट करके हमको विचार करना चाहिए। जैसे वनवासी समाज जो था, जनजातीय समाज, उसको आदिवासी नाम दे करके ये अंग्रेजों ने उसको नगरों से और गांव से और वनों से अलग करने का जो प्रयत्न किया था, मैं समझता हूं सबसे पहले तो राजनीति से अलग उठ करके पूरे देश के सारे लोग एक समूह हैं, और भारत के सारे लोग ऋषियों की संतान हैं, और सारे ऋषि वन में रहते थे, और उनकी संतान सारे के सारे वनवासी हैं। इस पर हमको कहीं ना कहीं जोर देना होगा, और जोर देकर के राजनीति से बहुत अलग हट करके सबसे पहले जिसको जहां पर वोट देना है वो वहां पर वोट दे, ये बहुत स्पष्ट रूप से कह दी जाए
कि आपका पसंद का जो उम्मीदवार है उसको वोट कर रहे हैं, आपके पसंद का जो राजनीतिक दल है उसको वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत राष्ट्र की बात आती है, समाज की बात आती है, तो पूरा भारत एक है, वनवासी कोई अलग नहीं है। मैं समझता हूं ये आकांक्षा योजना ये वातावरण बनाने में भी सहयोगी होगी, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं विद्यालय में, शालाएं में, समाज के स्तर पर भी ये अभियान चलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में विभेद पैदा करके कमजोर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसके साथ इस आकांक्षा योजना के साथ विद्यालयों में, महाविद्यालयों में ये अभियान भी चलना चाहिए, एकत्व का अभियान। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, रमेश सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े, हमें समय दिया और बारीकी से इस विषय पर अपनी बात रखी। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें रास्ता नहीं मिलता या कई बार हालात उनके साथ नहीं होते। लेकिन अब खासतौर पर आदिवासी जो छात्र हैं, आदिवासी जो बच्चे हैं, उनके लिए आकांक्षा योजना वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि इतना हम करेंगे कैसे, क्या होगा, कैसे हमें मदद मिलेगी, लेकिन स्कॉलरशिप के माध्यम से अब आप विदेश तक में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नीट में, जेईई में, क्लैट जैसी परीक्षाओं को आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोचिंग की फैसिलिटी भी सरकार दे रही है, और अगर आप वाकई अच्छे स्टूडेंट हैं, वाकई आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो उसके बाद भी सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी हुई है। आज जो हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से और भी जानकारी मिली, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रमेश सर ने भी कहा कि और भी कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन कुटीर उद्योग और वनोपज के साथ जुड़कर जो बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनमें भी सरकार को और सहयोग करके उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। इससे न केवल बेरोजगारी खत्म होगी, बल्कि आदिवासी क्षेत्र में और जो लोग हैं और विकसित होंगे और विकास होगा और आर्थिक तौर पर भी उन्हें मजबूती मिलेगी। इसलिए हर कोई आकांक्षा योजना को सराह रहा है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।